बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कम्युनिटी में खुशामदीद। आज हम आपको एक अहम बैनुल-अक़वामी इदारे ब्रिक्स का तारुफ करवाते हैं। ब्रिक्स 5 बड़ी उभरती हुई मईशतों ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चीन और जनूबी अफ्रीका का एक ग्रुप है। ये ग्रुप 2009 में कायम हुआ था और इसका मकसद आलमी मामलात में तरक्की पजीर ममालिक के किरदार को मजबूत बनाना है। ब्रिक्स के बानी अराकीन में शामिल हैं ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चीन और जनूबी अफ्रीका, जबकि नए अराकीन में अर्जेंटाइन, मिस्र, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात शामिल हैं। और मुमकिन अराकीन अलजायर, इंडोनेशिया, मैक्सिको, नाइजीरिया, तुर्की हो सकते हैं। पाकिस्तान ने भी ब्रिक्स में शमूलियत के लिए दरख्वास्त दी है, ताहम भारत की मौजूदगी में पाकिस्तान की शमूलियत मुश्किल नजर आती है। भारत और पाकिस्तान के दरमियान कशीदा ताल्लुकात की वजह से भारत पाकिस्तान की शमूलियत की मुखालफत कर सकता है। ब्रिक्स का उरूज एक अहम पेशरफ्त है। ये ग्रुप अब आलमी मईशत का एक बड़ा हिस्सा है और आलमी सियासत में इसका असर और रसूख बढ़ रहा है। ब्रिक्स ममालिक मगरबी तसल्लुत को ललकार रहे हैं और एक ज़्यादा मुनसिफाना और जमहूरी आलमी निज़ाम का मुतालबा कर रहे हैं। दूसरी जंग अज़ीम के बाद से अमरीका आलमी मालियाती निज़ाम पर हावी रहा है। डॉलर दुनिया की रिजर्व करेंसी है और ज़्यादातर बैनुल-अक़वामी तिजारत डॉलर में होती है। इससे अमरीका को बहुत ज़्यादा ताकत हासिल होती है, जिसे वो पाबंदियों के ज़रिए दूसरे ममालिक पर दबाव डालने के लिए इस्तेमाल करता है। स्विफ्ट निज़ाम पर अमरीका का कंट्रोल उसकी ताकत का एक अहम ज़रिया है। अब बात करते हैं कि मसला है क्या। अमरीका ने रूस पर सख्त मालियाती पाबंदियां आयद की हैं, जिससे रूस के असासे मुंजमद हो गए हैं और इसके बैंकों को स्विफ्ट निज़ाम से निकाल दिया गया है। इससे रूस समेत दीगर ममालिक में डॉलर के खिलाफ गम व गुस्सा बढ़ रहा है। उन ममालिक को यह एहसास हो रहा है कि डॉलर पर इन्हिसार उन्हें अमरीका की सियासी मर्जी के ताबे बना देता है। आइए अब हम बात करते हैं कि ब्रिक्स के इस हल के बारे में, जो आलमी मालियाती अदायगियों के हवाले से है। ब्रिक्स ममालिक क्या निज़ाम रखते हैं? ब्रिक्स ममालिक ने एक नया आलमी मालियाती अदायगी का निज़ाम बनाने की कोशिश की है, जिसे ब्रिक्स ब्रिज का नाम दिया गया है। इस निज़ाम का मकसद डॉलर और यूरो पर इन्हिसार कम करना और मगरबी पाबंदियों से बचना है। यह निज़ाम मरकज़ी बैंकों के ज़ेर इंतज़ाम डिजिटल प्लेटफॉर्मों का इस्तेमाल करेगा, जिससे ममालिक के दरमियान बरह रास्त लेन देन मुमकिन हो सकेगा। सवाल ये है कि इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई? ब्रिक्स ममालिक अमरीका की जानिब से डॉलर को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने से परेशान हैं। यूक्रेन जंग के बाद रूस पर पाबंदियों ने इस खदशे को मज़ीद तक़वियत दी है। वो एक ऐसा निज़ाम चाहते हैं जो मगरबी पाबंदियों से महफूज हो और उन्हें माली आज़ादी फराहम करे। इसके अलावा ब्रिक्स ममालिक का मानना है कि मौजूदा निज़ाम तरक्की पजीर ममालिक के साथ इम्तियाजी सलूक करता है। अब जहन में ये बात उभरती है कि इसकी क़यादत कौन करेगा। तो पेश नज़र रहे कि इस निज़ाम की क़यादत रूस कर रहा है, लेकिन चीन इसकी हिमायत में पेश है। ब्रिक्स के तमाम ममालिक इस निज़ाम से फ़ायदा उठाना चाहते हैं। ये निज़ाम न सिर्फ ब्रिक्स ममालिक के लिए होगा, बल्कि दीगर ममालिक भी इसमें शमूलियत इख्तियार कर सकेंगे। ख़ासतौर पर वो ममालिक जो मगरबी पाबंदियों का सामना कर रहे हैं या डॉलर के तसल्लुत से नाला हैं। तो मुतबादिल निज़ाम कब तक फ़ाल हो पाएगा? रूस का कहना है कि निज़ाम 1 साल के अंदर अंदर फ़ाल हो जाएगा। ताहम इस निज़ाम की तकमील में कुछ वक्त लग सकता है, क्योंकि इसमें तकनीकी और कानूनी पेचीदगियाँ मौजूद हैं। ब्रिक्स ममालिक के दरमियान इस निज़ाम की तश्कील पर बातचीत जारी है। इस सिलसिले में कई इजलास हो चुके हैं और मुस्तकबिल में मज़ीद इजलास मुतवक्के हैं। ये निज़ाम मरकज़ी बैंकों के ज़ेर इंतज़ाम डिजिटल प्लेटफॉर्मों का इस्तेमाल करेगा। हर मुल्क का मरकज़ी बैंक अपनी डिजिटल करेंसी जारी करेगा जो इस प्लेटफॉर्म पर इस्तेमाल होगी। ये बैनुल-अक़वामी तस्फ़िया को तेज़ और सस्ता बनाएगा और मौजूदा कॉरेस्पॉन्डिंग बैंकिंग सिस्टम पर इन्हिसार कम करेगा। आइए देखते हैं कि मगरबी दुनिया इस सारी सूरत हाल को कैसे देख रही है। तो दरहकीकत मगरबी ममालिक ब्रिक्स के इस मंसूबे से परेशान हैं। इन्हें खदशा है कि इस निज़ाम को पाबंदियों से बचने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। वो इस निज़ाम को अपने मफादात के लिए ख़तरा समझते हैं। किसी भी ऐसे मंसूबे को हमेशा बहुत से चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। तो ब्रिक्स के इस निज़ाम को भी कई चैलेंजेस का सामना है। लिक्विडिटी की ज़मानत देना मुश्किल होगा। इसके अलावा मगरब इस निज़ाम को नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर सकता है। इस निज़ाम को कामयाब बनाने के लिए ब्रिक्स ममालिक को मजबूत सियासी अज़्म और तकनीकी महारत का मुज़ाहरा करना होगा। गुफ्तगू को समेटते हुए नतीजा ये निकलता है कि ब्रिक्स का नया अदायगी का निज़ाम आलमी मालियाती निज़ाम में एक अहम तब्दीली ला सकता है। ये डॉलर के तसल्लुत को ललकार सकता है
اور ایک زیادہ کثیر قطبی دنیا کی طرف لے جا سکتا ہے۔ تاہم اس نظام کو کامیاب ہونے کے لیے بہت سے چیلنجز پر قابو پانا ہوگا۔ کیا برکس ڈالر کی اجارہ داری کو توڑنے میں کامیاب ہوگا؟ آنے والا وقت ہی بتائے گا۔